छपरा बूथ नंबर 118। छपरा का यह वही बूथ है जिसका लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने सोमवार को 2 बार चक्कर लगाया था। उसके साथ लालू प्रसाद यादव के नजदीकियों में शुमार भोला यादव साई की तरफ मौजूद थे। शाम को पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे के बाद भोला यादव और कुछ समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य वहां पहुंची। स्थानीय लोगों ने देख लिया। इसके बाद मोबाइल कैमरे को ऑन कर दिया। बार बार दोहराते रहे कि बूथ नहीं छपाएगा। आरोप था कि आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई है। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच छपरा से हिंसा की खबर आ ही गई। अब तक के चुनाव में ये पहला मामला है जहां गोलीबारी में किसी की जान चली गई। भिखारी ठाकुर चौक पर हुए गोलीकांड के बाद एहतियातन 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। सारण लोकसभा सीट के बूथ नंबर 118 पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को देख बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों में आक्रोश देखा गया था। बार बार कह रहे थे कि बूथ नहीं छापने देंगे। स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच बहस भी हुई। भोला यादव भी लोगों पर आंख तरेर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख रोहिणी आचार्य भी कार में सवार हुई और जैसे तैसे वहां से निकल गई, मगर लोग उलझे रहे। शहर छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक के पास प्राथमिक विद्यालय परा तेलपा में बूथ नंबर 118 की घटना है। लोगों ने बताया कि दिन के करीब 2:30 से 3 बजे भी रोहिणी आचार्य इस बूथ पर आई थी। फिर शाम को 5:30 बजे के आसपास बूथ पर कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची थी। इधर रोहिणी बूथ से गई, उधर तनाव बढ़ना शुरू हो गया। मंगलवार को गोलीबारी में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। गोलीकांड में घायल गुड्डू राय ने कहा कि 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता रामाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एक गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुई। कई राउंड गोलियां चलाई गई। यहां पर सोमवार को मतदान हुआ। इस दौरान बूथ संख्या 118 पर तनाव देखने को मिला था। अब मंगलवार को गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका थर्रा गया। लोकसभा चुनाव के बीच छपरा में हुए गोलीकांड ने राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इसे लेकर राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल 2 और लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हार की बौखलाहट में कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे तो मुझे भी बीजेपी के लोग कोट कर रहे थे। इस बार बीजेपी साफ है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने कहा कि मैं सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि चुनाव के दौरान ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को देखे। सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बीजेपी के गुंडों ने किया और हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो स्थिति को नियंत्रण में करे और चिन्हित करे कि कौन से लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। वहीं जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, इतिहास गवाह है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है, सामाजिक उपद्रव होता रहा है। वहीं छपरा हिंसा पर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, इस घटना पर अधिकारियों से बातचीत हुई है, जांच चल रही है, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हार से बौखलाहट रोहिणी बूथ पर गई थी। इसके बाद लोग उग्र हुए। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि रोहिणी की हार सुनिश्चित है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर गतिविधि पर पैनी नजर है। इस मामले में बीजेपी नेता रामाकांत सिंह सोलंकी को पकड़ा गया है। भिखारी ठाकुर चौक पर मंगलवार सुबह 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदन यादव के रूप में हुई है। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। एसपी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। हिंसा की इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गौरव मांगला ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। सारण लोकसभा सीट पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।